called? This is a very good question. That why Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger. Why will no other messenger come after him? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही कहा कि ये बहुत अच्छा सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब दुनिया को बहुत जरूरत है, गुनाहों से भरी हुई दुनिया है, इसमें आखिरी नबी आ चुके, अब कोई नबी क्यों नहीं आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अक्सर लोग ऐसा ही एक और सवाल भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजने के बाद सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्हीं पर कुरान पाक नाजिल हुआ। कितना अच्छा होता कि सबसे पहले ही कुरान पाक नाजिल हो जाता और सबसे पहले ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि ये दोनों सवाल दुरुस्त भी हैं, अकल में यही सवाल आता है। That's a very good question. People also ask me that why wasn't Prophet Muhammad sent the first and Quran revealed first? Then no problem. Both questions are valid. Both are valid. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे पहले कि मैं इस लड़की के हतमी सवाल की जानिब आऊं, मैं पहले ये बता देता हूं कि अल्लाह ताला ने इतने ज्यादा पैगंबर क्यों भेजे, सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को क्यों भेजा। तो याद रखिए कि उससे पहले दुनिया के इंसानों का दिमाग मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था वो मालूमात लेने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं और जो कुछ कुरान पाक में है। पहले कुछ पैगंबर भेजे गए, इस दुनिया के इंसानों का जहन और दिमाग तैयार किया गया कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी इबादत करनी है, अकीदा तौहीद समझाया गया। जैसा कि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहले दिन ABC और गिनती में 1, 2, 3 सिखाए जाते हैं और फिर वो जब अगली क्लास में जाता है तो उसे जमा, तफरीक, ज़रब देना या फिर अंग्रेजी के जुमले बनाना वगैरह सिखाया जाता है। ये सब कुछ बतदरीज होता है, मरहला ब मरहला तय करने के बाद होता है। अल्लाह को अच्छे से मालूम था कि हतमी पैगाम क्या है, वो कब देना है, लेकिन अल्लाह को ये भी मालूम था कि मेरी बनाई हुई मखलूक का दिमाग और जहन अभी उस सतह पर नहीं है कि वो बातें समझ सके। Subhanahu wa ta'ala, our creator, he knows the human being the best. He knows what is the final message. He knows that the human being have not yet developed to receive the last and final message. For all the previous messages that came, they gave the basic message of Tawheed, believing in one God. The Quran is the last and final messenger, which is the perfect and the final message. To nursery, you study A, B, C, and then you keep on going ahead. Then mathematics, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2 is equal to 4. Then you study other things, multiplication, division, and you keep on evolving. Similarly, लेकिन दोस्तों इस लड़की का सवाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी क्यों नहीं आएगा, जबकि दुनिया में तो बहुत से गुनाह हैं और उन गुनाहों को सुधारने के लिए नबी की जरूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने जब 1,24,000 पैगंबर भेजकर दुनिया के इंसानों का दिमाग बिल्कुल तैयार कर दिया और इस बात का यकीन हो गया कि अब इनको जो बात समझाई जाएगी वो ये समझ सकेंगे, तो अल्लाह ने आखिरी मैसेज, बिल्कुल हतमी पैगाम कुरान मजीद की किताब नाजिल करने की सूरत में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से इंसानों तक पहुंचाया। और अल्लाह ने जब इस बात को यकीनी बना लिया कि अब ये मैसेज पहुंच जाएगा तो फिर नबी नाजिल करने का सिलसिला बंद फरमाया और इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और उसके बाद ये जिम्मेदारी कि दीन इस्लाम को फैलाना है और हक की बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ये अल्लाह ने सभी मुसलमानों को दे दी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, हम मुसलमानों को ही इस दुनिया में फैलने वाली बुराइयों और फसादात के खिलाफ आवाज उठानी है और हमें ही दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है। now since the message will not change, we don't declare a messenger. So what does Allah do? Allah tells the Muslim, it is your duty now to deliver the message. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर यह बात जानना भी बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के खत्म होने का एक दिन मुकर्रर किया है जो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन अहादीस की मदद से हमें क़यामत से पहले की कुछ निशानियां अल्लाह ताला ने बता दी हैं। उनमें से कुछ छोटी निशानियां हैं, कुछ बड़ी और वाज़ेह निशानियां हैं, और एक निशानी ये भी है कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो जाएगा, अल्लाह अपना आखिरी नबी भेज देगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उसके बाद ही क़यामत आएगी। लिहाजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के आखिरी नबी की सूरत में इस दुनिया में आना
कयामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी भी था। That's a minor sign. That now the world is going to end. But how long will it take? Allah Allah. 100 years, 200 years, 1000 years, 10,000, we don't know. So that was the first minor sign coming of the last and final messenger. One of the first few signs, earliest sign of the end of the world is the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक वजह ये हो सकती है कि अल्लाह ताला ने अब कोई नबी नहीं भेजना, क्योंकि कुरान पाक में सारी बात बता तो दी गई है। जब सारी बातें बता दी गई हैं, अल्लाह का पैगाम नीचे तक पहुंच चुका है, तो पैगंबर की भी जरूरत नहीं। जब पैगाम पहुंच गया तो पैगंबर भी नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह ने पूरी मुस्लिम उम्मा को ये जरूर बता दिया है कि इस्लाम के बारे में जो कुछ सीखो वो दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी मुसलमान के लिए सबसे अच्छा पेशा और काम अगर कुछ हो सकता है जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दे, वो दावत और तबलीग है, दाई बन जाना है। Then there are other many signs. The reason Allah did not get a new messenger because Quran is the last and final message. There is no new message, no new messenger. But Allah saw to it that He told the Muslim Ummah that we have to deliver the message to the others. And He said that the best profession for the Muslim is a fadai, which I touched in my talk. डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे और प्रिया नामी ये गैर मुस्लिम लड़की खामोशी से खड़ी हुई सुन रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया तक ये पैगाम और अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाने का ये तरीक़ाकार इतना शानदार और बाअसर है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक नाजिल होने के बाद जब आखिरी पैगाम अल्लाह का इस दुनिया तक पहुंचा दिया तो ये सिलसिला आज तक जारी है और ये कभी रुका नहीं है। यहाँ तक कि आज के दौर में अपने आप इर्द गिर्द देख लीजिए, दुनिया में सबसे छोटी कौम माने जाने वाले, सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले, हर वक्त किसी न किसी बात पर तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले मुसलमान ही हैं। लेकिन ये दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब भी है। The most looked down upon people in the world are the Muslims. The most targeted people in the world are the Muslims. The most criticized people in the world are the Muslims. Everyone is against us, yet the message is going. It is the end of time, sister. So because it is the end of time, there will be no other messenger. But the power of the message is so strong, it is encompassing many people in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहते हुए अपनी बात को समेटा और कहा कि बस यहाँ पर बात खत्म की जाती है कि अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया आखिरी पैगंबर और आखिरी नबी के जरिए। अब जरूरत नहीं है, लेकिन पैगाम पहुंचाने का तरीका इतना पुरअसर और शानदार और जानदार है कि आज तक वो पैगाम दुनिया में मौजूद है और फैला हुआ है, फैल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से ये कहा तो इस लड़की ने फौरन से कहा कि मेरा एक और सवाल भी है। Because the message is last, the messenger has to be last, but the message is so strong and the messenger is so loving, so powerful, so universal that it's transforming the world. I just had the last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? Sister asked another important question. अब इस लड़की ने ये सवाल कर दिया था कि मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक दिन खत्म ही करना था तो फिर अल्लाह ने ये दुनिया बनाई क्यों है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाकर हमें इसमें क्यों रखा है जब इसको एक दिन खत्म ही करना था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब कुरान पाक की सूरह दारियात में दे दिया है, जहां एक आयत का तर्जुमा और मफहूम है कि हमने इस दुनिया के इंसान और जिन दोनों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। The answer to this question is given in Surah Dariyat, chapter number 15, verse 50. It says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Created not but the men and the jinn, but to worship. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, आजमाइश है। बिल्कुल वैसे ही इम्तिहान। अब अगर जाकर टीचर से पूछे कि आप बच्चों से इम्तिहान क्यों लेते हैं, टीचर कहेगा ताकि जो लोग टीचर की हिदायत पर और उसकी पढ़ाई हुई बातों को समझकर उन पर अमल करते हैं वो पास हो जाएंगे, जो नहीं करते वो फेल हो जाएंगे। लिहाजा इम्तिहान तो है। इसी तरह से जिंदगी है, जिसने अल्लाह की हिदायत पर अमल किया और कुरान पाक पर अमल किया तो वो पास हो जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। इसीलिए जिंदगी इम्तिहान है, जो अमल नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे और जहन्नुम में जाएंगे। Like you asking a teacher, why are you taking examination? In the examination, sister, some people pass, some people fail, correct? So if you follow the guidelines of the teacher, you will pass.
If you don't follow, you will fail. So the teacher is testing who is worth passing. So Allah subhanahu wa ta'ala, it's mentioned in the Quran, asked, who would like to undergo this test? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़की को समझाया तो उसके फौरन बाद से इससे सवाल किया कि क्या आप यकीन रखती हैं कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? जवाब में इस हिंदू लड़की प्रिया ने कहा, जी हाँ मैं मानती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आपका यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? इस लड़की ने कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि बुतों की पूजा करना हराम है? इस लड़की ने कहा, जी हाँ मैं यही यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये सब सुना तो कहा कि माशाअल्लाह आप तो मुसलमान ही हैं, खल्लास काम तो हो गया, आप तो वैसे ही इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। ये सुनकर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और ये लड़की रोने लगी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मुस्कुराहट के साथ, ये रोना दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। And you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of Allah, then according to me you're a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से 2-3 बार पूछा कि क्या तुम शहादा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहती हो, 2-3 बार पूछने पर इस लड़की ने हाँ कहा, जिस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा और आप ये अपनी मर्जी से कबूल कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब कहने के बाद इस लड़की पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि मैं आपको इस्लाम कबूल करने की दावत इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आपने मेरे लेक्चर सुने हैं और आपकी आंखें खुल गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस्लाम का बुनियादी नॉलेज होगा, लिहाजा क्यों ना आप इस्लाम कबूल कर लें, इसीलिए मैंने आपको ये पेशकश की है। उसके बाद जो हुआ वो मनाजिर आप खुद देख लीजिए। और इन्हीं मनाजिर के साथ टीम हम कदम की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये मनाजिर जरूर देखिए। Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having a substantial some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah. Have the microphone close, sister. Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu